आज का हमारा टॉपिक है अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर कौन था, किस मुगल शासक का वंशज था, उसने कितने समय तक शासन किया, कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DKF ड्रीम्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अहमद शाह बहादुर 13वें मुगल शासक मोहम्मद शाह का बेटा था, जो बाद में 14वां मुगल शासक बना। इसकी मां का नाम कुदसिया बेगम था और जन्म 23 दिसंबर 1725 में मुगल साम्राज्य दिल्ली में हुआ था। अहमद शाह बहादुर को मिर्जा अहमद शाह या मुजाहिदुद्दीन मिर्जा अहमद शाह गाजी भी कहा जाता था। सन 1747 में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था, उसने अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की और खुद को वहां का शासक घोषित कर लिया। बाद में उसका साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और भारत के कुछ हिस्सों तक फैल गया। दुर्रानी साम्राज्य के शासक अहमद शाह दुर्रानी ने 1748 में सरहिंद की सीमा पर मुगलों से युद्ध किया। उस समय अहमद शाह के पिता मोहम्मद शाह मुगल शासक हुआ करते थे। इसमें मुगलों की जीत तो हुई, लेकिन मुगलों के एक वफादार कमांडर कमरुद्दीन की मौत हो गई, जिसका मोहम्मद शाह को पता चला और उसने रोते रोते अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो गई और उसका बेटा अहमद शाह बहादुर अगला मुगल शासक बना। अहमद शाह बहादुर ने शासक बनते ही अवध के नवाब सफदरजंग को अपना ग्रैंड वजीर बनाया। फर्रुखसियार के रिश्तेदार सलाबत खान को अपना मीर बख्शी यानी कि कमांडर ऑफ चीफ बनाया और कमांडर कमरुद्दीन के बेटे मोइनुल मुल्क को पंजाब का गवर्नर बनाया। ग्रैंड वजीर बनने के बाद जब सफदरजंग का प्रभाव बढ़ने लगा तो ये बात अहमद शाह बहादुर को पसंद नहीं आई और उसने उसे गद्दी से हटाने के बारे में सोचा। अहमद शाह बहादुर ने इमादुल मुल्क की मदद से सफदरजंग पर हमला कर दिया और उसे कैद करके उससे अपनी सारी जागीरें छीन ली और उसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी और उसे वापस अवध जाने के लिए कह दिया और इमादुल मुल्क को अपना अगला नया ग्रैंड वजीर बना लिया। अहमद शाह बहादुर को ना तो कोई शिक्षा का ज्ञान था, ना उसे तलवार चलाना आता था, ना उसके पास राजपाट चलाने का कोई अनुभव था। इसलिए उसे हमेशा एक डर रहता था कि कहीं इमादुल मुल्क उस पर हमला न कर दे। और 1754 में इमादुल मुल्क ने मराठा सरदारों की मदद लेकर अहमद शाह बहादुर को सलीमगढ़ के किले में कैद कर लिया। अपना बाकी जीवन अहमद शाह बहादुर ने कैद में ही गुजारा और 1 जनवरी 1775 को उसकी कैद में ही मौत हो गई। उसके मरने के बाद इमादुल मुल्क ने किसी ऐसे राजकुमार को अगला शासक बनाने का सोचा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, जिसे कोई तलवारबाजी का कोई ज्ञान ना हो, जिसे राजपाट चलाने का कोई ज्ञान ना हो और वो उसके कामों में कोई दखल अंदाजी ना करे। इसलिए इमादुल मुल्क ने 1754 में अगला शासक बहादुर शाह प्रथम के पोते आलमगीर द्वितीय को बनाया।